नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 7वीं का चौथा पाठ सीख रहे हैं जिसका नाम है शब्द संपदा। इसे लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने। हमने पिछले भाग में हमारे लेखक का परिचय किया, साथ ही हमने एक पैराग्राफ की जानकारी भी ली। यहाँ पे जो एक परिचय दिया है हमने उसकी जानकारी ली। शब्द संपदा, मैंने आपको बताया है कि शब्द संपदा यानी भंडार है ना। शब्द शब्द कैसे बनते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। सही है या गलत? कई अक्षर बनकर एक शब्द बनता है। अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है। मैं तो देखिए, शब्द ये क्या है? अक्षरों के मिलकर बनते हैं। देखिए, हमारी जो मनुष्य के जीवन में आदिम मानवता से, आदिम अवस्था से मनुष्य ने जो प्रगति की है, वो सब प्रगति जो उसका विकास हुआ है वो भाषा के वजह से हुआ है। भाषा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, यानी उसे क्या कहा जाता है? भाषा। वाक्य कैसे बनते हैं? यहाँ पे कई तरह के वाक्य दिखाई दे रहे। देखिए, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है, ये शब्द है। सही है, ये शब्दों का मिलकर एक क्या बन गया? वाक्य बना है। हाँ, सार्थक शब्दों का मिलकर एक वाक्य बना है, तो वही सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन करने पर भाषा बनती है। इसके आगे का हम देखेंगे कि शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है, यानी दुनिया में इतने सारे शब्द है कि जो हम उन शब्दों को हम जानते भी नहीं, और हर एक भाषा में हर एक शब्द का अलग अलग मतलब है। हर एक शब्द को अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। शब्दों की ताकत और उसका ध्यान कभी नहीं जाता। देखिए, शब्द की ताकत इतनी है कि उसके आगे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। सही है या गलत? वो देखिए, सामने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना सात्विक है, कितना होशियार है, या फिर उसमें कौन सी कला है, ये उसके बोलने के बाद जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, जिस प्रकार के उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, हम उसकी क्वालिटी पहचानते हैं कि ये, मतलब हम बोलते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। यानी जब उनके उच्चारण होते हैं, शब्द वो इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञान के, तभी हम उन्हें जानते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। सही बात है या गलत? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमारे शब्द, हमारी जुबान बहुत मीठी है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता में बताया गया है कि हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। हमारी वाणी, हमारी भाषा जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हमारे मन से कड़वे शब्द आएंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा। वही अगर हमारे मुख से अगर अच्छे शब्द आएंगे, मीठे शब्द आएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे जुड़ जाएगा। यानी शब्द ही लोगों को लोगों से, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि विज्ञान की दृष्टि से तो जो अक्षर है ये ध्वनि के चिन्ह है, वो निर्जीव है। हम उसे पढ़ते हैं, हम उसे आवाज देते हैं, हम उसका उच्चारण करते हैं। वो कैसे है? निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। देखिए, अक्षरों को मनुष्य ही अर्थ देता है और उसे जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। शब्द जो है वो निर्जीव होते हैं। जब उन्हें जीवंत किया जाता है तभी मनुष्य के स्वभाव से, मनुष्य के गुण से उन्हें पहचाना जाता है। अगर मनुष्य को गुस्सा आता है तो वो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। तब जब भी इसी वजह से जब कभी हम भी नाराज हो जाते तो हम उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द गुस्सा व्यक्त करते हैं, कुछ शब्द प्यार व्यक्त करते हैं, कुछ शब्द घृणा व्यक्त करते हैं। यानी शब्दों से ही हम मनुष्य का स्वभाव जानते हैं।
मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मनुष्य के देखिए विभिन्न नमूने। मनुष्य का स्वभाव अलग अलग, कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है तो कभी कूदता है, यानी कभी वो गुस्सा होता है तो कभी वो खुश होता है। तो मनुष्य का स्वभाव अलग अलग तरह का है। उसी तरह के ये शब्दों के भी स्वभाव है। देखिए जब मनुष्य खुश होता है तो अच्छे शब्द इस्तेमाल करता है, खुशी भरे शब्द इस्तेमाल करता है। जब नाराज होता है तो अलग शब्द, कभी क्रोधित होता है तो अलग शब्द। इस तरीके से उन शब्दों का भी स्वभाव हो गए हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। देखिए लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वही शब्द लोगों को हंसाते हैं, यानी वही उन शब्दों का ही इस्तेमाल लोग हंसने के लिए करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्द के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। सही बात है। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं? आपका मन प्रसन्न हो जाता है। वही अगर मैंने कहा कितने बुरे हो तुम, पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप नाराज हो गए। यानी लोगों को खुश करने के लिए अलग शब्द है, लोगों को नाराज करने के लिए अलग शब्द है, यानी उन शब्दों का भी स्वभाव हो गया। हम अगर खुशी के माहौल में गमगीन शब्द इस्तेमाल नहीं करते और गमगीन माहौल में खुशी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो शब्दों के मनुष्य के स्वभाव से ही अलग अलग जो गुण हो गए थे। तो इसके आगे का जो पैराग्राफ है, इसके आगे का जो है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।